हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। हमारी अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। कल हमने पढ़ा था मोलैरिटी और बाकी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? जब हम टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें N1V1 = N2V2 नॉर्मेलिटी इक्वेशन का यूज करते हैं। तो देखिए नॉर्मेलिटी होती क्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोलरिटी में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के मोल्स की जो नंबर होता है वही मोलरिटी होती है। यहाँ पर हमें नॉर्मेलिटी में पढ़ना है नंबर ऑफ इक्वावेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in per liter of solution। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के इक्वावेलेंट्स कितने होते हैं उसे नॉर्मेलिटी कहते हैं। देखिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ equivalent of solute upon volume of solution in liter। ठीक है, नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। नंबर ऑफ इक्वावेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वावेलेंट ऑफ सॉल्यूट के इक्वावेलेंट को कैसे निकालेंगे? देखिए नंबर ऑफ मोल्स को निकाल देते हैं हम मास अपॉन मोलर मास से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वावेलेंट कैसे निकालेंगे हम? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्वावेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है, ये अपॉन में लीटर। अब देखिए इक्वावेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मतलब N इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम? W से। अपॉन इक्वावेलेंट मास को लिख सकते हैं हम EQ। अपॉन क्या है यहाँ पर? VL। तो N इक्वल टू W अपॉन EQ मल्टीप्लाई बाई VL। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं किसी का? इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए ये डिपेंड करता है कि एसिड है हमारे पास, बेस है, या वो कोई सॉल्ट है, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह जो भी है। तो देखो इसे कैसे निकालते हैं। यहाँ पर N इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, यहाँ पर बताता हूँ मैं, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन N फैक्टर, यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या रख सकते हैं हम? N इक्वल टू W अपॉन मोलर मास और इसके अपॉन में क्या है? N फैक्टर। देखिए यहाँ पर चल रहा है ये VL, ये N फैक्टर कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। तो N इक्वल टू W अपॉन MO मोलर मास और ये N फैक्टर यहाँ ऊपर आ गया, VL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया, इसके नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देखिए कल हमने पढ़ा था मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। मोलैरिटी का क्या था? देखो इस तरह बताता हूँ। मोलैरिटी थी M इक्वल टू W अपॉन MO मल्टीप्लाई VL, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर क्या था? VL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो देखिए यहाँ पर W अपॉन M O और VL ये दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मेलिटी में भी है और यहाँ मोलरिटी में भी है। तो देखिए इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? मोलरिटी को रख सकते हैं कि नहीं यहाँ पर। तो N इक्वल टू M और ये N फैक्टर क्या है? ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। तो N इक्वल टू M मल्टीप्लाई N फैक्टर, ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशन है।
मतलब हमें किसी सॉल्यूशन की अगर नॉर्मेलिटी पता है तो हम उसकी मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें एन फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, या देखो यहीं पर, यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखता हूँ मैं, एन नॉर्मेलिटी क्या होता है, इक्वावेलेंट अपॉन वी एल, मतलब नंबर ऑफ इक्वावेलेंट अपॉन वी एल, मतलब वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और यहाँ पर क्या है, एन फैक्टर है ये। देखिए वी एल से वी एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक और रिलेशन आ गया, ई क्यू इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, अब देखिए इस फॉर्मूले में यहाँ पर कौन कौन क्या क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये नॉर्मेलिटी में W मास ऑफ सॉल्यूट, MO मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और VL क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और एन फैक्टर तो यहाँ है, एन फैक्टर। ये हम एसिड बेस या कोई भी सॉल्ट है उसके लिए अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर कि एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, और इस पर एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देख, सबसे पहले अगर कोई एसिड है हमारे पास, अगर कोई एसिड है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर फॉर एसिड, एसिड के लिए। देखिए एसिड में क्या होता है, एसिड में हाइड्रोजन, एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन आयन देता है। तो कोई भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन देगा, वही क्या होगा, उसका एन फैक्टर होगा। कितने हाइड्रोजन आयन उसमें प्रेजेंट हैं, इससे मतलब नहीं है वो कितने हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर देगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी एसिड है वो कितने हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। एसिटिक एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं कि वीक एसिड है ये, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या होगा, CH3COO1 नेगेटिव प्लस H1 पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है, एक। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या होगा, एक। H2SO4 है, H2SO4 का स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके लिए दो कंडीशन हो सकती हैं, ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। यहाँ पर ये कितना हाइड्रोजन आयन दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है ये 2 हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ इसका एन फैक्टर कितना होगा इसके लिए, 2। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कुछ इस तरह से डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 1 नेगेटिव, तो इस कंडीशन में इसका एन फैक्टर होगा 1, लेकिन वो आपको मेंशन करके दी हुई होगी क्वेश्चन में अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो इस तरह से हम एसिड के लिए एन फैक्टर निकाल सकते हैं। कोई भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन देगा वही उसका एन फैक्टर है। अगर आप बेस के लिए देखें तो बेस में क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। बेस का हमें पता है कि बेस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या करता है, OH आयन देता है। तो कोई भी बेस कितने OH आयन देगा वही उसका एन फैक्टर होगा। नंबर ऑफ OH आयन गिवन बाय बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी जो बेस है वो कितने OH आयन देता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर NaOH का एग्जांपल लेते हैं, NaOH। NaOH को वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कितने OH आयन दे रहा है, ये 1, तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। ठीक है, इसका और एग्जांपल हो सकता है NH4OH है, तो ये क्या देगा, NH4 1 पॉजिटिव प्लस OH, ये भी क्या है, इसका भी एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पर 1। मतलब जितने भी OH आयन वो एक्वस सॉल्यूशन में देता है वो क्या होगा, उसका एन फैक्टर होगा। अब इसके बाद है सॉल्ट। कोई सॉल्ट है अगर,
एन फैक्टर की कैलकुलेशन सॉल्ट के लिए कैसे करेंगे, वहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, चाहे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, किसी को भी ले सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं या नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं। जैसे कि K2SO4 कि क्या है, सॉल्ट है। K2SO4 में देखो कितना है, अगर ये इसका देखो ये होगा 2K 1 पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 ही नेगेटिव चार्ज है। एन फैक्टर जो है ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, कोई सा भी चार्ज हम ले सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो एन फैक्टर इसके लिए कितना आ गया, 2। या Al2SO4 का होल थ्राइस, ये है 2Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3SO4 डबल नेगेटिव। देखो यहाँ पर चार्ज देखिए 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, 6 पॉजिटिव और 6 ही नेगेटिव है, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, 6। तो इस तरह से एन फैक्टर को हम कैलकुलेशन करते हैं और बहुत आसान है, इक्विवेलेंट वेट निकालना उसका। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। Dissolve 1.325 gram of anhydrous sodium carbonate in water. The solution was taken to 250 ml. Find out the normality of the solution. हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, देखो 1.325 ग्राम, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूट। सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, सॉल्यूट क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो जो सॉल्यूशन है वो कितना बनता है, 250 ml का सॉल्यूशन बनता है। फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसकी सबसे पहले क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मतलब W हमें दे रखा है 1.325 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V कितना है, 250 ml। लीटर में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे तो क्या 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 250 अपॉन 1000 लीटर, ये कितना आएगा 0.25 लीटर। Na2CO3 दे रखा है, तो मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MO क्या है, Na2CO3। जिनको निकालना नहीं आता है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सबको आना चाहिए। Na का कितना होता है 23, तो 2 मल्टीप्लाई 23 प्लस कार्बन कितना होता है 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 46 प्लस 12 प्लस 48, ये कितना हो गया 6 2 8 8 6 4 1 5 106, ये हो गया। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा 106। अब देखिए एन फैक्टर, ये क्या है, Na2CO3 क्या है, एक सॉल्ट है। अब सॉल्ट में मैंने बताया था अभी आपको एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जितना भी इस पर या तो पॉजिटिव चार्ज ले लो इसका या नेगेटिव चार्ज कोई भी। तो यहाँ पर इस पर देखो सोडियम क्या है, एक सोडियम पे 1 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो कितना होगा 2 पॉजिटिव, और CO3 पे होता है डबल नेगेटिव। तो यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन फैक्टर फॉर Na2CO3 इज इक्वल टू कितना होगा 2 यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए नॉर्मेलिटी का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। N इक्वल टू W अपॉन M इंटू VL, और यहाँ पर एन फैक्टर W कितना है 1.325, एन फैक्टर कितना है 2, M की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मोलर मास कितना है 106 M या MO, और VL कितना है 0.25। देखिए ये इससे 2 कितना 53, यहाँ 2 डिजिट पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा एक 0 और बढ़ जाएगा। देखिए इससे इसको डिवाइड करके तो ये कितना बार जाएगा 25, तो ऊपर है 25 और नीचे है 250, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1। तो इसकी जो नॉर्मेलिटी है कितनी आ गई 0.1 N। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। ठीक है,
सबको समझ में आ गया? देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। डिजोल्व 1.325 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इन वाटर। 1.325 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन जो है वो 250 ml बना लिया गया है। उसके लिए नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें दिया हुआ क्या क्या है? एक तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट W कितना है? 1.325 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml। अब इस वॉल्यूम जो है वो हम किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो हमें दे रखा है ml में, ml से लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 0.25 लीटर। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MO, Na2CO3 दे रखा है हमें, सोडियम कार्बोनेट है सॉल्यूट। ये रहा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होता है। यहाँ पर देखो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसको हमने निकाल लिया। यहाँ पर कितना है? 106। अब एन फैक्टर देखो, सोडियम कार्बोनेट के लिए एन फैक्टर, सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक सॉल्ट है। सॉल्ट में मैंने बताया था कि एन फैक्टर वही होगा जो उसका है, तो पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज ले लो। तो यहाँ पर जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो कितने हैं? +2 और -2 है। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 2। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला N = W मल्टीप्लाई एन फैक्टर अपॉन MO × VL। W की वैल्यू रख दी 1.325, एन फैक्टर कितना रख दिया? 2, मोलर मास 106 और वॉल्यूम कितना हमारा? 0.25। सॉल्व करने पर क्या आया? इसको 0.1 नॉर्मेलिटी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक होता है इसमें स्ट्रेंथ, क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन होती है ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन को स्ट्रेंथ कहते हैं। देखिए क्या, वेट ऑफ solute in gram is dissolved per liter of solution, per liter of solution is called strength। 1 लीटर सॉल्यूशन में वेट, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वेट ग्राम में डिसॉल्व है उसी को कहते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू S इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर ग्राम पर लीटर हो जाएगा। इसका यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या होगी? ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। पार्ट्स पर मिलियन, ppm कॉन्सेंट्रेशन, ppm कॉन्सेंट्रेशन, या इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। देखिए ये क्या है? ये W/V में भी हो सकती है और V/V में भी इसको कैलकुलेट करते हैं। दोनों तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन में मतलब हम, जैसे कि वाटर है हमारे पास, वाटर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको किस में कैलकुलेट करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जहाँ पर जो सॉल्यूट है वो बहुत थोड़ी मात्रा में, बहुत उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको पार्ट्स पर मिलियन में चेक किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले W/V निकालते हैं। W/V पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू क्या था? देखो बिल्कुल W/V परसेंटेज के जैसा है। परसेंटेज को हम निकालते हैं पर 100 में और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 10⁶ में, मतलब पर मिलियन में। तो ये क्या होता था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जब हम परसेंटेज ऑफ W/V कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या था? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे कितने से? 100 से, क्योंकि वहाँ पर परसेंट में कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पर मिलियन में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो 10⁶ और अगर हमें करना है V/V में,
V/V ppm। तो क्या होगा यहाँ पर ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो ये था पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी फिनिश हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास, अब इनको पढ़ना है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।